जंगल में बारिश का कहर। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर प्यार और शांति से रहते थे। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हर सुबह चिड़ियों की मीठी आवाजों से जंगल गूंज उठता था। उसी जंगल के एक बड़े पीपल के पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, चीकू, मीकू और टिंकू। एक दिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज आंधी चलने लगी। सभी जानवर चौंक गए। चिन्नी ने जल्दी से घोंसले में जाकर अपने बच्चों को संभाला। उसने सोचा शायद कुछ देर की बारिश होगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा दिन पानी बरसता रहा और जंगल की जमीन धंसने लगी। पेड़ गिरने लगे, कई घोंसले टूट गए। चिन्नी का घोंसला भी बिखर चुका था। उसके बच्चे भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे। चिन्नी ने उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया, पर बारिश तो थम ही नहीं रही थी। जंगल के बीच बहती छोटी सी नदी अब उफनती हुई सैलाब बन चुकी थी। चारों ओर पानी ही पानी। जानवरों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। चिन्नी ने सोचा, अगर मैं यहीं रुकी तो मेरे बच्चे डूब जाएंगे। मुझे कुछ तो करना हो। चिन्नी ने अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखा और उड़ने की कोशिश की। लहरों के ऊपर उड़ना बहुत मुश्किल था। हवाएं तेज थीं, लेकिन माँ कब हार मानती है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ती रही, सुरक्षित जगह ढूंढती रही। आखिरकार उसे एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसका तना खोखला था, एक सुरक्षित जगह। चिन्नी ने अपने बच्चों को उस सुरक्षित जगह में रख दिया। वे भीगे हुए थे, भूखे थे, लेकिन जिंदा थे। चिन्नी ने पत्ते इकट्ठा करके एक छोटा सा घोंसला बनाया, नए जीवन की शुरुआत। 3 दिन बाद धूप की पहली किरण जंगल पर पड़ी। बादल छंट चुके थे। जंगल ने चैन की सांस ली। चारों ओर हरियाली थी। पेड़ पौधे फिर से मुस्कुरा उठे और चिन्नी के बच्चे फिर से चहकने लगे। जंगल में बारिश का कहर सबने देखा, लेकिन हर जीव ने एक दूसरे की मदद की। चिन्नी ने सिखाया, एक माँ की ममता हर तूफान से लड़ सकती है और धूप चाहे जितनी देर से आए, आती जरूर है। सीख, कभी हिम्मत मत हारो। मुसीबत के बाद नई रोशनी जरूर आती है। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है। एक घना जंगल था जहां सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक मजेदार बंदर जिसका नाम था बबलू। बबलू हमेशा नाचता गाता रहता और सबको हंसाता। एक दिन जंगल में आई एक नई लोमड़ी, नाम था चंचल। चंचल बहुत चालाक थी, लेकिन थोड़ी अकेली भी। बबलू ने चंचल से दोस्ती कर ली, पर जल्द ही जंगल में कुछ अजीब होने लगा। जानवरों का खाना गायब होने लगा। बबलू को चंचल पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, मैं खुद पता लगाऊंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। एक रात बबलू चुपके से चंचल का पीछा करता है। वो देखता है कि चंचल एक गुफा में जा रही है। जब वो अंदर झांकता है, तो हैरान रह जाता है, वहां ढेर सारा खाना छुपा हुआ था। बबलू को गुस्सा नहीं आया। उसने एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन बबलू ने पूरे जंगल को एक जंगल पार्टी के लिए बुलाया। सब आए, पर चंचल नहीं आई। बबलू सबको लेकर गुफा के पास गया और सच दिखा दिया। चंचल को सबके सामने शर्मिंदगी हुई। चंचल बोली, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत अकेली थी। मुझे डर लगता था कि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, इसलिए खाना छुपाने लगी। बबलू मुस्कराया और बोला, गलती सबसे होती है, पर उसे मान लेना बहादुरी की निशानी है। सारे जानवरों ने चंचल को माफ कर दिया। अब चंचल जंगल की सबसे ईमानदार लोमड़ी बन गई थी। बबलू और चंचल ने मिलकर जंगल के बच्चों को सिखाया, दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। शिक्षा, दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी जरूरी होती है। और जब गलती हो जाए, तो उसे मान लेना भी एक बहादुरी है। कहानी का शीर्षक है चतुर पत्नी और ईमानदार किसान।
ये कहानी है रामू किसान की, जो एक मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। वो अपने छोटे से गांव सुनहरीपुर में रहता था, जहां उसका खेत और छोटा सा घर था। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, हल लेकर खेतों में चला जाता, मिट्टी जोतता, पौधे लगाता और सूरज ढलने तक काम करता। लेकिन रामू अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी समझदार और चतुर पत्नी गुड़िया। गुड़िया न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाती थी, बल्कि बड़ी सूझबूझ वाली और तेज दिमाग वाली भी थी। एक दिन रामू खेत से थका हारा घर लौटा और बोला, गुड़िया, आज तो बहुत भूख लगी है, जरा वो मसाले वाली मछली और भात बना दो ना। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे लिए खास मछली भात बनेगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई आसपास छिपा हो। रामू हंसकर बोला, तुम्हें तो हर समय शक रहता है। तुम खाना बनाओ, मैं तब तक हाथ मुंह धो लेता हूं। गुड़िया रसोई में मछली भात बना रही थी और पूरे घर में लाजवाब खुशबू फैल चुकी थी। लेकिन उसी वक्त एक चोर घर के पीछे से दबे पांव अंदर घुस आया। उसकी नजर सीधी गई अलमारी में रखी एक चांदी की लोटी पर। वह लोटी रामू के दादाजी की थी, बड़ी कीमती और पुरानी विरासत। पर चोर ये भूल गया था कि ये घर सिर्फ रामू का नहीं, गुड़िया का भी है, और गुड़िया कोई साधारण गृहिणी नहीं। गुड़िया को हल्की सी आवाज आती है। गुड़िया ने रसोई से ही हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी और समझ गई कोई घर में छिपा है। लेकिन उसने शोर मचाने के बजाय अपना तेज दिमाग लगाया। गुड़िया जोर से कहती है, रामू, खाना तैयार है। और हाँ, तुम्हारी पसंदीदा चांदी की लोटी में पानी रखने जा रही हूँ। मगर याद है ना, उस लोटी में दादाजी ने एक जादुई घंटी लगा रखी है, जो उसे छूते ही बज जाती है। चोर घबराकर रुक जाता है। ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजने की आवाज आती है। चोर को लगा कि उसका भांडा फूट गया। लेकिन लालच तो लालच होता है। जैसे ही उसने लोटी को उठाया, नीचे बंधी हुई घंटी जोर से बजने लगी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। आवाज सुनकर रामू दौड़ता है। गुड़िया इशारा करती है, वो देखो रामू, यही है वो चोर। रामू गुस्से में, अरे तू हमारे घर में घुसा कैसे रे? चोर भागता है लेकिन फिसल कर गिरता है। गांव के लोग भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए और मिलकर चोर को पकड़ लिया। चोर ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पुलिस आकर चोर को ले जाती है। पुलिस वाला, बच्चों, किसी की चीज चुराना बहुत गलत बात है। हमें मेहनत से कमाना चाहिए, चोरी से नहीं। अब गुड़िया और रामू साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। रामू मुस्कुराकर, गुड़िया, आज तुमने तो कमाल कर दिया। तुम न होती तो वो लोटी चली जाती। गुड़िया हंसते हुए, मैंने तो बस थोड़ा दिमाग लगाया था। मछली भात भी बच गया और चोर भी पकड़ में आ गया। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। गांव के सब लोग बोले, रामू तो अच्छा किसान है, लेकिन असली समझदार तो उसकी पत्नी गुड़िया है। कहानी से सीख, चोरी करना बुरी बात है। मुसीबत में घबराना नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी और सूझबूझ से ही जीवन सफल बनता है।